हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए IIT JEE 2005 का है। क्या कह रहा है? सर्किल विद रेडियस 3, 4 एंड 5 टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, कह रहे हैं कि सर्किल है, 3 सर्किल हैं, इन सब का रेडियस दिया हुआ है 3, 4, 5, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इफ P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू दीज सर्किल्स एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अच्छा ठीक है, पहले फिगर बनाते हैं फिर आगे इसको समझेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो 3 सर्किल हैं। ये एक सर्किल हो गया, ये जस्ट इससे टच कर रहा है और ये एक इससे टच कर रहा है। तो रफली डायग्राम बना रहा हूँ, इसलिए सर्किल थोड़ा एक्यूरेट नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये एक सर्किल का सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, इन सभी का नामांकन मैं कर देता हूँ। दिस इज C1, C2, C3। ठीक है, और इनका रेडियस दिया हुआ है, इनको ज्वाइन कर देता हूँ पहले। और कह रहा है कि यहाँ से जो इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से टेंजेंट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से टेंजेंट जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से टेंजेंट जाएगा। ये जो इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट जो होगा मेरा, वो पॉइंट P होगा। ये क्या होगा? पॉइंट P होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और ये पॉइंट P के बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो जो ये होगा वही ये होगा और वही ये होगा, तो मुझे किसी एक का निकालना है। ठीक है, अब इनके जो रेडियस के मान दिए हुए हैं उनको मैं लिख देता हूँ। ये 3 दिया हुआ है मेरा, ये 4 हो गया और ये मेरा 5 हो गया। ठीक है, 3, 4, 5 मैंने ऐसे नामांकन कर दिया। अब ये इसका रेडियस 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो कुल मिलाकर के मेरा ये एक ट्रेंगल बन गया। ऐसे देखें तो ये एक ट्रेंगल बन चुका है, C1, C2, C3। ठीक है, और ये जो है लेंथ C2, C3 कितनी हो जाएगी? 4, 3, 7 हो जाएगी, और C1, C3 कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, और C1, C2 की 5, 4, 9 हो जाएगी। यहाँ पर इन सब का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है वो P है, और वो P पॉइंट मेरा यहाँ कहीं एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, और ये P, ये ध्यान रखिएगा कि P क्या होगा? इन सेंटर होगा, इन सेंटर होगा इन सर्किल, इन सारे का। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखें तो इस P से इस C2 की दूरी, इस P से हमारी इस C1 की दूरी, और इस P से इस C3 ऐसे बन रही है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि P इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल C1, C2, C3। ये हो गया। अब जब ये P इन सेंटर होगा तो यहाँ से अगर ऐसे सर्किल बनेगी और जो टच करके ऐसे जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो ये होगा वही ये होगा, वही ये होगा, बराबर आएगा। तो यहाँ पर लिखूँगा, तो फार्मूला अब आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। तो यहाँ लिखूँगा 10 डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कहीं यहाँ 4 और 3 के बीच में यहाँ कहीं पड़ेगा, तो मान लेते हैं ये L1, ये L2, ये L3 है, यानी L1, L2, L3 है। तो ये वाली दूरी, ठीक है ना, ये वाली, तो ये हो गया द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज इक्वल टू इन रेडियस होगा ऑफ ट्रायंगल C1, C2, C3। क्योंकि जब मैं यहाँ से सर्किल बनाऊंगा तो ये इन सब से ऐसे टच करके जाएगा, तो जितना मान ये होगा उतना मान ये होगा, उतना मान ये होगा। इन सभी का जो है रेडियस बराबर है, तो ये इन रेडियस एक तरीके से हो जाएगा। अब इन रेडियस का फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता है। क्या होता है? अभी मैंने बहुत से क्वेश्चन पीछे कराए हैं। डेल्टा अपॉन एस होता है, और डेल्टा क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस। ठीक है, ये होता है मेरा।
अब मैं इसको अगर और सिंप्लीफाई करूँ, सॉल्व करूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास, सबका मान निकाल लेता हूँ। तो एस मेरा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल को देखें आप तो ये हो जाएगा 8 9 7। ए बी सी का मान ए बी सी यानी 9 8 17, 17 7 24, तो ये हो जाएगा 24/2 यानी 12 हो जाएगा। अब इन सब के मान को मैं रखूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज, ये अंडर रूट लगा दूं पूरे में, ये हो जाएगा मेरे पास 12 12 माइनस और 7 8 9, तो मैं 7 12 माइनस 8 12 माइनस 9 बटे 12, ये हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो है अंडर रूट ये यहाँ तक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं इस इसको लूँगा अंडर रूट के अंदर तो ये इस ऊपर से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए बाहर ही रहने देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये हो गया मेरे पास। अब इसको आगे सॉल्व करूँ तो 12 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 9 3 बटे 12, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 3 जा 12, 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर और अंडर रूट से आएगा तो 12 रूट 5 बटे 12 हो जाएगा, 12 12 कैंसिल तो रूट 5 आ गया। तो ये जो रूट 5 आया है यही आपका रेडियस ऑफ इन रेडियस होगा इस ट्रायंगल का, जो कि किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के। तो इसका आंसर जो होगा रूट 5 होगा। तो इस टाइप से हमारा ये 2005 का IIT JEE का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।